जेनिथ क्लासेस के द करंट अफेयर सीरीज में आप लोगों का स्वागत है। आज की तारीख है 30 मई 2026। तो बिना देरी करते हुए बढ़ते हैं आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स की ओर। पहला न्यूज जो है वो सार्थक पीडीएस योजना के अंतर्गत है। कैबिनेट ने देश के राशन सिस्टम यानी पीडीएस को आधुनिक बनाने के लिए सार्थक पीडीएस योजना की मंजूरी दी है। इसका बजट 25,530 करोड़ है, जो 5 साल की अवधि के लिए होगा, यानी 2026 से 31 के लिए रखा गया है। इस पीडीएस सुधार के लिए क्या क्या तकनीक प्रयोग किया जाएगा? तो इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग और ब्लॉकचेन जैसे आधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल करके अनाज की चोरी रोकी जाएगी। यह नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 के तहत काम करेगी। तो पहला प्रश्न क्या बन सकता है इसमें कि सार्थक पीडीएस योजना है क्या? सार्थक पीडीएस योजना जो है राशन सिस्टम को आधुनिक बनाने के लिए एक योजना बनाया गया है। इसका बजट कितना है? तो 25,530 करोड़ है। अवधि क्या है? तो 2026 से 31 तक है। सार्थक पीडीएस योजना का लक्ष्य क्या है? तो अनाज की चोरी को रोकने के लिए। ये जो सार्थक पीडीएस योजना है, ये किस अधिनियम के तहत काम करेगी? तो अधिनियम है नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 यानी एनएफएसए 2013। अगले न्यूज की ओर बढ़ते हैं और अगला न्यूज जो है 11वीं क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक से रिलेटेड है। यह बैठक जो है 26 से 28 मई नई दिल्ली में आयोजित की गई है, जिसकी अध्यक्षता एस जयशंकर यानी कि भारत के जो विदेश मंत्री हैं उन्होंने किए थे। आते हैं कि इसमें और क्या क्या इनिशिएटिव लॉन्च किया गया है। तो पहला इनिशिएटिव है IPMSC यानी इंडो पैसिफिक मैरीटाइम सर्विलांस कोलैबोरेशन, और दूसरा है क्रिटिकल मिनरल्स इनिशिएटिव फ्रेमवर्क को लॉन्च किया गया है, जिसके तहत महत्वपूर्ण खनिज के लिए $20 बिलियन का फंड जुटाने का संकल्प लिया गया है। तो इसमें क्या क्या प्रश्न बन सकता है कि 11वीं क्वाड का बैठक कहाँ हुआ है? तो नई दिल्ली में। इसकी अध्यक्षता किसने की? तो भारत के विदेश मंत्री ने किए थे, है ना। और विदेश मंत्री कौन है? भी एस जयशंकर है। टोटल फंड जो रिलीज किया गया है इसमें कितना किया गया है? तो 20 बिलियन फंड है जो रिलीज किया गया है। बढ़ते हैं अगले न्यूज पे, और अगला न्यूज जो है खेल शासन के सुधार से संबंधित है। एनएसबी और एनएसटी ने एक नया नियम लाया है। क्या है न्यूज? क्या है? खेल मंत्रालय ने नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेंस एक्ट 2025 के तहत नए नियमों को अधिसूचित किया गया है। ये है क्या? तो खेल विवादों को निपटारे के लिए किसी न्यायाधिकरण की, यानी कि अब आपको न्यायालय में नहीं जाना है। कहाँ जाना है? नेशनल स्पोर्ट ट्रिब्यूनल यानी एनएसटी को जाना है। अब खिलाड़ियों को चयन या फेडरेशन के विवाद सिविल कोर्ट की जगह कहाँ होगा? तो एनएसटी में होगा। तो खिलाड़ियों के विवाद अब सिविल कोर्ट की जगह कहाँ सुलझाए जाएंगे? एनएसटी में, नेशनल स्पोर्ट्स ट्रिब्यूनल, है ना। और एक्ट कौन सा है? तो नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेंस एक्ट 2025। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे, और अगला प्रश्न जो है पीएम वाणी योजना से संबंधित है। तो आखिर पीएम वाणी योजना है क्या? तो सरकार ने देश भर में मुफ्त या सस्ते पब्लिक वाईफाई को बढ़ावा देने के लिए पीएम वाई योजना का नया सिटीजन फ्रेंडली अपग्रेड किया गया है। एग्जाम में पूछ सकता है कि पीएम वाणी का फुल फॉर्म क्या है? तो फुल फॉर्म होता है प्राइम मिनिस्टर वाईफाई एसेस नेटवर्क इंटरफेरेंस। इसका उद्देश्य जो है देश के ग्रामीण और दूर दराज के इलाकों में डिजिटल डिवाइड को खत्म करना है, यानी कि ग्रामीण क्षेत्रों को भी इंटरनेट से जोड़ना है। पीएम वाणी योजना तो देश के ग्रामीण और दूर दराज के इलाकों में डिजिटल डिवाइड को खत्म करने का लक्ष्य रखा गया है। अगला प्रश्न पीएम अजय योजना और मोबाइल ऐप से संबंधित है। तो पीएम अजय योजना क्या है? तो केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने पीएम अजय योजना को पूरी तरह डिजिटल बनाने के लिए
एक नया पोर्टल लॉन्च किया गया है ना। कौन थे मंत्री? तो डॉक्टर वीरेंद्र कुमार हैं। पीएम अजय योजना का पूरा नाम क्या है? तो पीएम अजय योजना का अगर पूरा नाम पूछा जाएगा तो बताना है प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना। क्या याद रखेंगे? प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना। यह अनुसूचित जाति समुदाय को सामाजिक, आर्थिक उत्थान और रोजगार सृजन के लिए चलाई जा रही है एक केंद्रीय प्रायोजित योजना है। तो पीएम अजय योजना हो गया और एक योजना पढ़ी हमने पीएम वानी योजना। अगला न्यूज जो है आईसीएमआर से संबंधित है, यानी पेटेंट मित्रा इनोवेशन ट्रांसफर से संबंधित है। तो आईसीएमआर यानी इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने नई दिल्ली में पेटेंट मित्रा इवेंट के दौरान 41 स्वास्थ्य यानी कितना स्वास्थ्य 41 स्वास्थ्य तकनीकी को कमर्शियल उत्पादन के लिए भारतीय उद्योगों में ट्रांसफर किया है। हाल ही में किस संस्था ने 41 विदेशी तकनीकों को कमर्शियल ट्रांसफर किया है? तो वो है आईसीएमआर एंड इंडियन काउंसिल मेडिकल रिसर्च, जिसका उद्देश्य जो है मेक इन इंडिया के तहत देश में सस्ती वैक्सीन, मेडिकल डिवाइसेज और डायग्नोसिस किट बनाना है ना। तो आईसीएमआर पेटेंट मित्रा है ना क्या है? तो 41 स्वदेशी स्वास्थ्य तकनीकी बनाया जाएगी। इसके अंदर क्या लक्ष्य क्या है? तो सस्ती वैक्सीन, मेडिकल डिवाइसेज और डायग्नोसिस किट जो है भारत में ही बनेगा। और किस विजन के तहत? तो मेक इन इंडिया के तहत। आईसीएमआर का फुल फॉर्म क्या है? इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। अगला जो है प्रश्न जो है यानी न्यूज वो है इन्वेस्टर सपोर्ट पोर्टल से, है ना। इसका मतलब क्या हुआ कि भारत में ही अब सेमीकंडक्टर का हब बनाया जा रहा है। तो इंडियन सेमीकंडक्टर मिशन ने भारत में सेमीकंडक्टर चिप के निर्माण क्षेत्र में निवेश बढ़ाने के लिए एक ऑनलाइन निवेशक जिसका नाम है इन्वेस्टर सपोर्ट, है ना, लॉन्च किया है। यह आईएसएम के तहत आता है, यानी कि आईएसएम का मतलब क्या हो गया? इंडियन सेमीकंडक्टर मिशन, है ना। और ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, यानी किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो मिटी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत आता है। भारत को वैश्विक चिप निर्माण का हब बनाने के लिए यह सिंगल विंडो सिस्टम की तरह कार्य करेगा। तो इन्वेस्टर सपोर्ट पोर्टल का संबंध किस क्षेत्र से अगर पूछा जाए तो यह सेमीकंडक्टर या चिप निर्माण के से संबंधित है। और ये किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो मंत्रालय है इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। लक्ष्य क्या है इसका? तो भारत को वैश्विक इलेक्ट्रॉनिक्स सप्लाई चेन का हब बनाने का लक्ष्य रखा गया है। अगला प्रश्न जो है भारत और इजराइल के बीच एक समझौता हुआ है, उस समझौता से रिलेटेड है। और समझौता जो है वो एक सिस्टम है जिसका नाम है कंपनी है, वो कंपनी का नाम क्या है? एलवी सिस्टम। भारत की कंपनी है जिसका नाम है नीवे ग्रुप और इजराइल की कंपनी का नाम है एलवी सिस्टम जो है। ये दोनों जो आपस में समझौता किए हैं। तो रक्षा क्षेत्र में मेक इन इंडिया का बड़ा कदम। भारतीय कंपनी निवल ग्रुप और इजराइल की प्रसिद्ध कंपनी इल्बिट सिस्टम ने भारत के एडवांस प्रॉपलेट कौन क्या हुआ कि नौदक बनाएंगे या हम क्या बनाएंगे बारूद मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी के लिए एक संयुक्त उद्यम पर हस्ताक्षर किया है। यह समझौता इजराइल के साथ हुआ है। समझौता किसके साथ हुआ है? इजराइल के साथ हुआ है, जिसके तहत आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत नाइट्रोसेल्यूलोज और नाइट्रोग्लिसरीन जैसे सैन्य ग्रेड प्रोपेलेंट भारत में ही बनाए जाएंगे। यानी कि भारत की जो है कंपनी है नीवे ग्रुप और इजराइल की कंपनी इल्विट ग्रुप, ये दोनों जो आपसी में समझौता किए हैं, किस लिए समझौता किए हैं? तो भारत में जो है नाइट्रोसेल्यूलोज नाइट्रोग्लिसरीन जैसे सैन्य ग्रेड का प्रोपेलेंट भारत में ही बनाया जाएगा, है ना। तो भारतीय फर्म ने प्रोपेलेंट निर्माण के लिए किस देश के एल्बिट सिस्टम से करार किया है? तो एल्बिट सिस्टम किसका है? तो इजराइल का है। ओके, बढ़ते हैं अगले न्यूज की ओर। और अगला न्यूज जो है समुद्री से रिलेटेड है। भारत जो है समुद्री खाद्य निर्यात करने वाला रिकॉर्ड स्तर पे पहुंच गया, यानी पहले पहले लगभग बहुत कम था और अभी जो है लगभग 72,325.82 करोड़ हो गया है, यानी लगभग 8.28 बिलियन हो गया है। तो कल जारी हुए आंकड़ों के अनुसार वित्तीय वर्ष 2025-26 में भारत का सी
सी फूड मतलब हो गया समुद्री खाद्य पदार्थ, जैसे मछली, झींगा का निर्यात जो है सर्वाधिक उच्च स्तर पे पहुंच गया है। यह रिकॉर्ड 72,325.82 करोड़, लगभग 8.28 बिलियन डॉलर रहा, जिसका वॉल्यूम 19.32 लाख मीट्रिक टन रहा। इसका मुख्यालय जो है कोची में है, केरल में स्थित है। एमपीईडीए द्वारा संचालन किया जाता है। तो वित्तीय वर्ष 2025-26 में भारत का सी फूड निर्यात मूल्य कितना रहा? तो याद रखेंगे 72,325.82 करोड़, या तो 8.28 मिलियन डॉलर, तो बिलियन डॉलर। तो भारत का समुद्री खाद्य का एक न्यूज रहा। न्यूज में क्या था कि भारत जो है पिछले फाइनेंशियल से इस साल का फाइनेंशियल ईयर में समुद्री खाद्य पदार्थों का निर्यात करने में एक रिकॉर्ड बढ़ोतरी हुई, और वो बढ़ोतरी कितना है? तो 72,325.82 करोड़। ठीक है, याद रखिएगा। पढ़ते हैं अगले, जो कि आज का अंतिम प्रश्न है, और ये है एक कीट है जिसका नाम है जिनाकैंथा खासिका। जिनाकैंथा खासिका उत्तरी पूर्वी भारत में एक ड्रैगन फ्लाई का एक बेहद दुर्लभ प्रजाति जिनाकैंथा खासिका को दोबारा खोजा गया है ना। तो अगर पूछा जाए कि जिनाकैंथा खासिका की प्रजाति कौन सी है, तो प्रजाति है ड्रैगन फ्लाई। यह ड्रैगन फ्लाई जो है ओडोंटा है ना, कौन सा वर्ग है, यानी ब्याज पतंग वर्ग में आता है। यह स्वच्छ पानी के पारिस्थितिकी तंत्र के एक बेहद बेहतरीन बायो इंडिकेटर है। बायो इंडिकेटर का मतलब हुआ ये पता कर सकता है। तो उत्तर पूर्व भारत के इंडो बर्मा बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट में पाई गई है। तो जीना कैंथा खासिका किस वर्ग से आता है? तो अगर वर्ग पूछा जाएगा तो ओडोंटा वर्ग या ब्याज पतंग है ना। जीना कैंथा खासिका किसकी प्रजाति है? तो ये ड्रैगन फ्लाई की प्रजाति है। ये क्या करता है? तो ये स्वच्छ पानी का एक बेहतरीन बायो इंडिकेटर है। कहाँ मिला है? तो उत्तर पूर्व भारत के इंडो बर्मा बायोडाइवर्सिटी में पाया जाता है। तो ये थे आज के 10 महत्वपूर्ण न्यूज। इस तरह से आज का सेशन समाप्त होता है। जय हिंद।